कुणाल जी, लगातार कई दिनों से आप क्षेत्र में सभा कर रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, कहीं बात, कहीं विवाद, ऐसी चर्चा सुनने को मिलती है। नहीं, विवाद तो वैसे तो विवाद तो एक दिन ही हुआ था नरगोगी मठ के पास जो माननीय मंत्री के कुछ गुंडे थे उनके द्वारा किया गया था। और ऐसा कुछ है नहीं, सब तो अच्छा चल रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हम सादर। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, हालाँकि आप यहाँ के स्थानीय भी हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं, तो एक गद्दावर नेता के विरोध में इतनी बड़ी-बड़ी कड़वी-कड़वी बातें आप उगलते हैं। तो क्या लगता है कि आप उस बातों से क्या लोगों का प्रेम पा रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि आप उनको नीचे दिखाना चाह रहे हैं? एक अच्छा ये बताइए कि अगर मैं नीचे दिखाना चाहता या मैं गलत बयानी कर पाता, तो आपको क्या लगता है कि मैं सही सलामत रह पाता क्या? मुझे कब फांसी पर चढ़वा दिए होते। ये भी तो हो सकता है ना कि अब अगर अभी आप पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव है और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या फ़ायदा? अब ये बताइए कि अगर मैं कहता हूँ कि आपने ज़मीन केवाला कराया है, मैं कागज़ लेकर जाता हूँ, तो उस कागज़ का वेरीफ़ाई तो ऐसे भी हो सकता है, समस्तीपुर में रजिस्ट्री हुआ है, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए। ये वेरिफ़िकेशन तो सीओ के कार्यालय में भी जाके हो सकता है, अब तो सब चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो इसमें गलत क्या है? क्या वो ज़मीन जो मठ की ज़मीन थी उन्होंने उनके भगना और भगिनी ने नहीं खरीदा है? और क्या मेडिकल नरघोगी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा क्या बहाल है? क्या उसमें जो 1100 रिक्त पद है, हिंदुस्तान अखबार का रिपोर्ट है, क्या इसको खारिज कर सकते हैं? तो इसमें गलत क्या है? तो मठ की ज़मीन की जो आप बात कर रहे हैं, लगातार जिस ज़मीन को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, वो ज़मीन तो ज़रूर वो पैसा देके खरीदे होंगे या फिर और भी तो बड़े पदाधिकारी होंगे, बड़े अफ़सर होंगे, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। वो तो मैं ऐसे नहीं वो मैं ज़मीन गए और हड़प लिए। मेरा इसमें यही सवाल है कि उसी खाता खेसरा का ज़मीन और उसी तरीके का ज़मीन कुछ दिनों पहले एक तांती पान समाज का व्यक्ति ने खरीदा था, जिसका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया सीओ के द्वारा, यह कहते हुए कि नहीं विवादित ज़मीन है या मठ की ज़मीन है, इसको हम दाखिल खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वही ज़मीन, उसी खाते खेसरे की ज़मीन, उसी तरह का ज़मीन जब खरीदा जाता है, तो उसका एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो अंबु दिव्य शाल और श्रेया के नाम से ज़मीन था। तो इसमें अगर दाल में कुछ काला नहीं था, तो अगर पान ताती समाज का व्यक्ति था, उसका भी अगर दाखिल खारिज हो जाता तो मान लेते कि भाई सही था, तो उसका रिजेक्ट क्यों किया गया और इनका एक्सेप्ट क्यों किया गया बिना किसी प्रभाव के? आज बिहार में कौन नहीं जानता है कि अंचल में दाखिल खारिज में क्या खेल होता है? तो बिना किसी खेल के इनका एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसका रिजेक्ट कर लिया जाता है। आखिर क्या वजह क्या है? ये बात तो माननीय मंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई वो मठ की ज़मीन नहीं थी, इसमें तो कोई हर्जा नहीं है। ये तो हो सकता है, या वो कह सकते हैं कि इस दाखिल खारिज में कोई अनियमितता नहीं है, ये भी वो कह सकते हैं। ये या उस पान ताती समाज का ज़मीन दूसरा ज़मीन था इसलिए उसका नहीं हुआ, ये इस तरह का ज़मीन इसलिए हो गया। चलिए, आप तो अभी उन पर लगातार आपका जो ढाँचा है, आरोप है, वो तो लगता रहेगा। लेकिन दूसरी ओर देखा जाता है कि आप बरौना के निवासी हैं, बरौना पंचायत के आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं। लेकिन बरौना में देखा जा रहा है कि सड़क की जो स्थितियाँ हैं, नाली नहीं है और हमेशा पानी जमी रहती है। आपके घर के निकटतम वाले क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति है। देखिए क्या होता है कि सड़क का कई श्रेणी होता है। एक सड़क होता है जो एनएच होता है, एक एसएच होता है, एक आरडब्ल्यूडी का होता जी। है, एक पंचायत का होता है, एक जिला परिषद का होता है और एक पंचायत समिति का होता है। तो जिस सड़क पर पानी की आप बात कर रहे हैं वो आरडब्ल्यूडी की सड़क है। अगर वहाँ हम नाला बनाने के लिए भी जाएँगे, जिसका अगर चाहिएगा तो मेरे से पत्र ले लीजिएगा, हमने पत्र दिया हुआ है। अगर नाला भी बनाने के लिए जाएँगे तो बिना आरडब्ल्यूडी के परमिशन के नाला नहीं बन सकता है। तो सवाल है कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहाँ हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब एनएच में अगर हमको कोई गड्ढा करना पड़ेगा या एनएच को तोड़ना पड़ेगा तो इसको एनएचआई से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर आरडब्ल्यूडी में अगर कोई हम काम करते हैं तो आरडब्ल्यूडी से हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो ये समस्या है जहाँ पानी का जमाव देख रहे हैं, वो आरडब्ल्यूडी की सड़क है। और सिर्फ एक जगह नहीं, हम आपको दर्जनों जगह कह देते हैं पूरे सरायरंजन में, ये आम समस्या है और इसको जब तक एक बड़े विजन में जाकर नहीं सॉल्व किया जाएगा तो ये मुश्किल है सॉल्व होना। बरौना घाट पे कई महीनों से ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, एन 122 भी की, जिससे कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, ट्रक पलट गई थी, गाड़ियां पलट गई थी। और अभी देखा जा रहा है कि आजकल से उस पर जोर शोर से काम शुरू हो गई, काम चल रही है। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का या देन है या मंत्री जी का देन है कि लगातार बरौना वासियों को या फिर विद्यावती नगर क्षेत्र वासियों को NH 122 बी का सौगात मिला है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एनएच 122 भी माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने नहीं दिलवाया है, विजय कुमार चौधरी ने दिलवाया है। ग्रामीणों ने ये बात हाँ, कहा। तो ये ग्रामीण का यही कहना है ना कि ये गिरिराज सिंह या नित्यानंद राय या गडकरी जी की कोई भूमिका नहीं है, माननीय मंत्री जी की भूमिका है। यही बात है ना? जी, लेकिन अभी तो काम तो हो रहा है 2 दिन तो से। 2 दिन फिर देखिए गलत 2 दिन से काम हो रहा है या हम मुझे लगता है 3-4 साल से काम हो रहा है इसमें एनएच में। 3 साल से तो ज़रूर काम हो रहा है। ये तो 2 दिन से काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि म इतना दूर जो छोड़ा गया था, वो क्यों छोड़ा गया है, क्यों नहीं काम हो रहा था? ये एक सवाल है कि आखिर बढ़ौना में ही मेरे घर के आस-पास ही क्यों छोड़ा गया था?
सवाल ये पर है। अतिक्रमण किया हुआ जमीन है, अब नहीं छोड़ा तो जा रहा अच्छा, है। तो वो अतिक्रमण कौन छुड़वाएगा? हम छुड़वाएंगे? आप कौन छुड़वाएगा? पूरे जो मुरली टोल से लेके और महनार तक बन रहा है, इसमें कहीं इस तरह की समस्या नहीं आई। मेरे घर के आसपास क्यों समस्या आ रही है? आखिर क्यों नहीं? क्या इसलिए इसको नहीं बनवाया जा रहा था कि कुणाल का यहाँ घर है इसलिए नहीं बनवाया जाए, कुणाल की गाड़ी जाएगी इसलिए नहीं बनवाया जाए? हमको तो लगता है कि जिसमें माननीय मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। अब कहने के लिए तो वो या उनके जो पनडुब्बा हैं वो कहते हैं कि जो सरायरंजन के लोग ऑक्सीजन भी सांस भी लेते हैं, वो माननीय मंत्री की उसमें भूमिका है और माननीय मंत्री का एहसान है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? इसमें तो कुछ, मैं तो उन लोगों को कहता हूँ कि 5 लाख और 10 लाख का ठेकेदारी दे के आपको पनडुब्बा बना रहे हैं और खुद वो माल 500 और 600 करोड़ लूट रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी लीजिए ना। काहे ला 5-10 लाख रुपया में हिस्सेदारी लेके आप पनडुब्बा घोषित होता है? यहाँ पे आप जैसे बोले कि सड़क का जो है अतिक्रमण है नहीं कराया जा रहा मैंने है। नहीं बोला अतिक्रमण, मैंने कहाँ बोला? आपने बोला कि अतिक्रमण है, हो सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो तो फिर ये अतिक्रमण कहीं पूरी नहीं तरह से दिखाई देता। संपन्न यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका आवास है इसीलिए आप यह कह रहे अब हैं? नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, आपने सवाल उठाया जी। कि यहाँ सड़क ऐसे क्यों है, तो मैंने ये कहा कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा बना और मेरे घर के आसपास ही 100-200 मीटर में सड़क नहीं उसकी बनी है, जानकारी आपको जहाँ नहीं है? एक्सीडेंट हो, मालूम है, देख रहे रोज एक्सीडेंट हो रहा है। मेरी गाड़ी जाती है, हम फंस जाते हैं, दूसरे रास्ते से निकलना पड़ता है। वो तो सर्वविदित है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। तो ये तो ज़हन में, मेरे भी ज़हन में ना कि आखिर क्यों? कोई अतिक्रमण नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वहाँ रोड है। रोड पे कौन अतिक्रमण करने के लिए जाएगा? साफ है, कहीं अतिक्रमण नहीं है। अब अतिक्रमण रहता तो अभी क्यों बन रहा है रोड? अगर अतिक्रमण रहता तो अभी क्यों बन रहा है रोड? अभी तो बनना शुरू हो गया। जी। तो इसका मतलब अतिक्रमण नहीं था। तो क्यों इतने दिन से क्यों नहीं बनाया जा लेकिन रहा अभी था? बताया जा रहा है कि पूरी चौड़ीकरण नहीं हुई है, तो आधी सड़क ही निर्माण कार्य जारी तो है। ये आधी सड़क तो पूर्व में भी करवाया जा सकता था ना, तो क्यों नहीं करवाया गया? अगर मान लीजिए कि सब जगह अतिक्रमण है, आधा में अतिक्रमण नहीं था, तो जो काम आज किया जा रहा है, ये काम 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 2 साल पहले भी करवाया जा सकता था। जी। तो एक्सीडेंट नहीं होता, किसी को परेशानी नहीं होती, तो क्यों नहीं किया गया? सर जनसुराज विश्वविद्यालय प्रशांत किशोर जी का जो विकास का जो उनका मेन मैनिफेस्टो है, उसी तरह से हम आपको भी सर रंजन विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आप काम करें, हम लोग कुछ मिलता जुलता है इसमें क्या जैसे? क्या मिलता-जुलता है सारे में? विकास करके लेकर के जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो। तो मैंने तो मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। मैंने तो कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है अभी। आप जिस विचारधारा से क्षेत्र हाँ। में जा रहे हैं, उस विचारधारा को ऐसा लग रहा है कि आप प्रशांत किशोर की विचारधारा को कॉपी करके चल रहे हैं या फिर उनकी विचारधारा पर चल के लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, अभी है क्या ना कि जो बिहार की राजनीति में कॉपी का दौर चल रहा है, तो इसलिए आप लोग को लग रहा है कि महागठबंधन ने घोषणा किया कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। वो महागठबंधन में बोला गया कि 2500 का महीना देंगे, तो ये 1100 का महीना दे रहे हैं। तो ये भी कॉपी का सिलसिला चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है। और वाकई अगर ऐसा लगता है कि मेरी राजनीति उन प्रशांत किशोर की तरह है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरी राजनीति महागठबंधन की तरह है। मेरे नेता आदरणीय मुकेश सहनी हैं, उनकी तरह राजनीति, उनसे प्रभावित है। आपके ऑफिस में कार्ल मार्क्स की पुस्तक पूंजी है, इस पुस्तक से आप क्या सीखे? देखिए, किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें आपके बंद दिमाग का दरवाज़ा खोलती है और सभी विचारधारा के लिए समान स्पेस होना चाहिए और उसके बाद आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो कार्ल कार्ल मार्क्स का की अपनी विचारधारा थी और वो भी समाज के लिए ज़रूरी था। और भी विचारधाराएँ हैं, तो सभी तरह की विचारधाराएँ हैं। मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, इसलिए मेरे लाइब्रेरी में है, मैं पढ़ता हूँ। उनकी एक बड़ी अच्छा प्रस्तुति थी कि पेट का जो महत्व है दुनिया में मजदूरों का, इनके इस लेखन की किस रूप में? देखिए, कोई भी कथन या विचारधारा है, वो एक समाज विशेष और समय विशेष के लिए ज़्यादा प्रासंगिक होता है। हर समय में उसकी प्रासंगिकता होती है, लेकिन एक ख़ास समय में उसकी प्रासंगिकता ज़्यादा होती है और ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अभी भारतीय समाज के संदर्भ में और 2025 में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि प्रासंगिक है और जब उनका दौर था तो ज़रूर प्रासंगिक था, तभी कार्ल मार्क्स इतने बड़े विचारक हुए। भारत माता ग्राम वासिनी, आप गाँव में घूम रहे हैं, गाँव में आर्थिक विषमता में आप क्या देख रहे हैं? गाँव में नहीं, आर्थिक विषमता तो पूरे भारत में है और पूरे भारत का जो डेवलपमेंट है, जो जीडीपी में आप देख रहे हैं कि जो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, इसकी वजह यही है कि विकास में असमानता और पूँजी का जो बँटवारा है उसमें असमानता। जो अमीर व्यक्ति है वो लगातार तेज़ी से अमीर हो रहा है, लेकिन जो समाज के निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो या तो वहीं है या वो और नीचे जा रहा है। तो ये विकास के मॉडल की विसंगति है।
जो वर्तमान विकास का मॉडल है उसकी विसंगति है, और इस पर सत्ता पक्ष को सोचने और मंथन करने की आवश्यकता है। आज जिस क्षेत्र में आपने भ्रमण करा वहाँ पे क्या विकास दिख रहा है, क्या विकास दिख रहा है? देखिए, अभी तो मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको तो मैंने पूर्व में ही रेखांकित किया है। अभी हमारा सिर्फ नरगोगी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा शुरू करना है, और दूसरा है कि 1100 जो पद है, रिक्त पद है, उस पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाना है। धन्यवाद। कल आपके आदरणीय नेता का आगमन हो रहा है सर। हाँ, राजद के नेता, महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव आ रहे हैं, और इसी वजह से कल के कार्यक्रम को हमने स्थगित किया है, ताकि उसमें लोगों की आवाजाही पर किसी तरह का असर नहीं पड़े। क्या कहिएगा और लोगों से? कुछ नहीं, अच्छा कर रहे हैं, और सभी लोगों को इसमें हिस्सेदार बनना चाहिए, सुनना चाहिए उनको, उनके विजन को, उनकी विचारधारा को, उनके विचार को, बात को, सभी लोगों को सुनना चाहिए।